सकते हैं कि पूरा जितने बेड हैं सभी बेडों के नीचे पानी घुटनों के नीचे से भर गया। नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। याद कीजिए, आज से ठीक कुछ दिन पहले वो वक्त जब सूरज आग उगल रहा था, पारा 45 से 48 डिग्री पार कर चुका था और हम सब आसमान की तरफ आंख गड़ाए बैठे थे। हर जुबां पर एक ही दुआ थी, हे भगवान बस एक बार बारिश कर दो, इस जानलेवा गर्मी से बचा लो। कुदरत ने हमारी सुन ली, मॉनसून ने दस्तक दे दी। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज वही लोग कल तक बारिश की दुआ मांग रहे थे, हाथ जोड़ कर कह रहे थे भगवान बस बारिश दे दो, लेकिन अब वो कह रहे हैं भगवान बारिश रोक दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉनसून की पहली ही बारिश ने सभी दावों की पोल खोल दी है। हमारे चमकते हुए शहरों की व्यवस्था की पोल पूरी तरह खोल दी है। दिल्ली एनसीआर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। मुंबई थम सी गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पानी ही पानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी का सैलाब। अब क्या होने वाला है? सिर्फ आसमान से बरसता पानी नहीं, ध्यान से देखिए, वो पानी जिसने हमारे सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं बड़े बड़े दावों जो स्मार्ट शहरों की पूरी तरह मॉनसून में पोल खोल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देश से सटे हुए ये सभी हाईटेक शहर हैं जहाँ लाखों करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं, लेकिन जरा सी बारिश ये झेल नहीं पाते। ड्रेनेज सिस्टम घुटने टेक देता है, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, सड़कों पर गाड़ियाँ डूबने की नौबत आ जाती है, ऑफिस से जाने और निकलने में परेशानी होती है। इस ट्रैफिक जाम ने कई जगहों पर एम्बुलेंस को भी रोका है, लोगों की जान तक पर बात बनाई है। क्या हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल सिटी है, या फिर कह सकते हैं ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई सिटी है? मुंबई और सूरत, मुंबई लोकल और वहाँ की बारिश की कहानी तो हर साल की है, लेकिन हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, बाद में भी मुंबई डूब जाती है। यही हाल हीरे के शहर सूरत का देखने को मिल रहा है। वहाँ के पोश इलाकों में पानी घुटने पार कर चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में सड़कें नदियों के तौर पर दिखने लगी है। वहीं राजस्थान, जिसे हम सूखे के लिए जानते हैं, वहाँ कई शहरों की गलियाँ अब नदियों में बदल चुकी हैं, तालाब में बदल चुकी हैं। असली विलन कौन है, बारिश या भ्रष्टाचार? वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए प्रकृति को दोष दे सकते हैं या बिल्कुल नहीं। बारिश होना कुदरत का नियम है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह वरदान है, लेकिन इस वरदान को अभिशाप किसने बनाया? भ्रष्टाचार या लचर प्लानिंग में? सकते हैं कि पूरा जितने बेड हैं सभी बेडों के नीचे पानी घुटनों के नीचे से भर गया। इतनी गंभीर समस्या। जिला चिकित्सालय, जिला स्तर का अस्पताल जो है उसकी अभी ये दुर्दशा है, तो अन्य जगह की क्या हालत होगी। और ये आज बस की समस्या नहीं है, जब जब पानी बारिश होती है तब
जिला अस्पताल परिसर, जिला चिकित्सालय की यही हालत होती है कि यह जो पानी आपको सड़कों पर दिख रहा है, ये भ्रष्टाचार का पानी है। दरअसल जो काम होना चाहिए वो काम हुए ही नहीं। कागजी नालों में सफाई हुई, नगर निगम प्रशासन करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं नालों की सफाई के नाम पर। कागजों में नालों की सफाई हो जाती है, ठेकेदारों के बिल पास हो जाते हैं और अफसरों की जेबें भर जाती हैं। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है तो मानिए सड़कों पर कचरा तैरता दिखता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं। निर्माण और कंक्रीट का जाल लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। बिल्डर और भूमाफियाओं ने अपनी अपनी शर्तों पर अफसरों से साठगांठ कर कब्जे किए, नदियों पर, नालों पर, ड्रेनेज सिस्टम पर। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे ये बारिश का ही नज़ारा है। मैं इसीलिए नोएडा में हूँ और यहाँ थोड़ी सी बारिश सड़कें तालाब बनी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई भ्रष्टाचार की बारिश की पोल खोलती है आसमान से हुई बारिश। इस पूरे खेल में पिस्ता कौन है? हमेशा की तरह आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब। वो टैक्स पेयर जो अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देता है ताकि अच्छी सड़कें, साफ पानी, सुरक्षित माहौल मिल सके। बदले में उसे क्या मिलता है? कार और बाइक में पानी भर जाता है जिस कारण वो खराब होती है, जिसका हर्जाना उसे खुद भुगतना पड़ता है। दुकान बेसमेंट में पानी भर जाने से व्यापारियों का लाखों रुपए का माल सड़ जाता है। दिहाड़ी मजदूर, रेडी पटरी वाले कई दिनों तक काम नहीं कर पाते, उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सबसे दर्दनाक जल भराव के कारण करंट लगने से लोगों की मौत होना, डूबकर मर जाना, वाहनों का फंस जाना। क्या इन मौतों का जिम्मेदार या होने वाले नुकसान के जिम्मेदार ये आलीशान दफ्तरों में बैठे अफसर हैं? साथियों, यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम चुप रहेंगे। हमें समझना होगा मानसून आपदा नहीं बल्कि कुप्रबंधन है, यानी मिसमैनेजमेंट है। अब वक्त आ गया है जवाबदेही तय करने का। अगर किसी इलाके में जल भराव होता है या सड़कें धंसती हैं तो सीधे तौर पर ठेकेदार और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अधिकारियों को करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी केवल कागजों में, ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक कैसे किया जाए इस पर अधिकारियों की कोई प्लानिंग नहीं, केवल करोड़ों का, अरबों का बजट पास करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं और फिर बारिश होती है उनके पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल देती है। इलाके के ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों पर आप सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हर साल गर्मी के बाद राहत नहीं बल्कि आफत ही आएगी। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या राय है? आपके शहर में भी क्या यही हाल है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए प्रशासन को आपकी आवाज़ यानी मेरी आवाज़ से जगाया जा सके। भूलिएगा मत, आपकी आवाज़ आपकी ताकत है। नहीं तो बारिश हो रही है, सड़कें तालाब बनी हैं, इन सड़कों पर गाड़ी मत चलाइए बल्कि नाव चलाइए और गुणगान करते रहिए। एक टॉपिक बहुत फेवरेट है, समझ गए होंगे, उसी पर ड्राइंग रूम में बैठकर अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।